हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में इमेज मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्रोल ओ ओपन करता हूं, कोई इमेज लेके आता हूं। तो इसमें काफ़ी सारी इमेज है। जैसे मैं यहां जाके कोई इमेज लेता हूं, जैसे इस तरीके से मैंने कोई इमेज ली। इमेज लेने के बाद हम क्या करते हैं, इमेज में गए मोड। मोड में हमारा जैसे बिटमैप है, ग्रे स्केल है, ब्लू टोन है, अदर टूल्स हैं। तो अभी बिटमैप और ब्लू टोन शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो आरजीबी मोड है इसको हमें मोड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ जैसे ग्रे स्केल्स, ओके। तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब ब्लैक एंड वाइट होने के बाद मैं मोड में गया, मैंने बिटमैप पे देखा तो बिटमैप शो हो गया। तो बिटमैप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये बिटमैप बन जाएगा। मतलब वन कलर। जो वाइट होता है वो कोई कलर नहीं होता, वाइट पेज होता है। अगर हम प्रिंटिंग वर्क में कोई पन्नी पे कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ हम वाइट कलर देंगे। अगर कोई कागज है तो वो पहले से ही वाइट कलर होता है। अब इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल जेड अंडू। इसके बाद इमेज में गए मोड में। तो ये बिटमैप या ड्यू टोन जब भी शो करेगा जब आपने ग्रे स्केल्स का रखा होगा। अब इसके बाद हम करते हैं ड्यू टोन। ड्यू टोन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि ये वन कलर से पिक्चर बन के आई है। अगर आप यहाँ चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अपने कलर का कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ। सेकंड वाले ऑप्शंस पे जाता हूँ, यहाँ मैंने कुछ और कलर फिल किया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फोर कलर से कोई पिक्चर बना सकते हैं जो भी आपको देनी है, इस तरीके से। ऐसे जो भी आप कलर देना चाहें इस तरीके से। तो इनमें आपको कोई भी नाम शो करना पड़ेगा और फिर आप जब एंटर करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अगर आप नाम नहीं देते हैं, ओके करते हैं, तो ये मतलब शो नहीं करेगा आपका। मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। तो ये इस तरह की पिक्चर आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओम शांति ओम पिक्चर में, तो पहले ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर चलती थी तो उसमें थोड़ा सा कलर भी इफेक्ट होता था। तो इस तरीके से इफेक्ट देने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से शो करा। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि थ्री पिक्चर से किस तरीके से बनी है आपका। तो या टू पिक्चर से कैसे पिक्चर बन के आती है। तो इस तरीके से आप वन कलर, टू कलर, थ्री कलर, फोर कलर से आप इस तरीके से पिक्चर शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें जैसे इस तरीके से कि जो ब्लैक कलर है तो उसमें यहाँ दे रखा है, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरा कलर आ गया। तो ये ऑप्शंस है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं कलर को, ऊपर से भी ले सकते हैं। तो ये था आपका इमेज में जाके, मोड में जाके ड्यू टोन। तो ये ड्यू टोन जब भी शो करेगा जब आपकी ग्रे स्केल्स होगी पिक्चर। अब इसके बाद मैं करता हूँ F12। मैं जैसे जो RGB है, स्टार्टिंग जो पिक्चर थी वही लेके आता हूँ। मोड में गया। अब हमारा चलता है इंडेक्स कलर। ये इंडेक्स कलर होता क्या है, तो आपको बताता हूँ। कंट्रोल प्लस जूम करते हो तो ये क्या कर रहा है, पिक्चर मेरी क्लियर थोड़ी सी जैसे फटी फटी सी दिखाई दे रही है इस तरीके से। तो अगर मैं उसको और इफेक्ट इस तरीके से लाना चाहता हूँ, तो मोड में गए, आपने किए हैं इंडेक्स कलर पे क्लिक, ओके करता हूँ। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस जूम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरीके से फटा फटा शो कर रहा है। तो अगर कोई पिक्चर मेरी ब्लर है तो उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मोड में जाके इंडेक्स कलर, इस तरीके से। तो ऐसा इफेक्ट लाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको किया F12। इमेज में गया, मोड में जाता हूँ। RGB रेड ग्रीन ब्लू थ्री कलर से कोई भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। CMYK के शान मेजेंटा येलो ब्लैक लैब कलर फैशन डिजाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ। ये इस तरीके से जैसे पोल्यूशन वाला इफेक्ट होता है, इस तरीके से आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी सारे मोड हैं कि हमें किस मोड पे काम करना है, उस मोड पे आप यहाँ काम कर सकते हैं। इसके बाद हम जब इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ शो कर रहा है कितने बिट में काम होके आया है। जैसे ये 8 बिट में ये पिक्चर बन के आई है, तो आप यहाँ से बिट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 16 बिट, तो ये 16 बिट में ये पिक्चर बन गई है। तो 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट, ये मैंने स्टार्टिंग कंट्रोल एन जब न्यू पेज लिया था उस टाइम पे बताया था कि आप किस हाई क्वालिटी में आप काम कर सकते हैं। जैसे 8 नॉर्मल के लिए था,
16 फोटो लैब के लिए था, 3264 बिट हमारा यूज होता है जो वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने 32 बिट किया, तो ये 32 बिट में इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। जब मैं यहाँ कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये 32 बिट के हिसाब से ही कलर मेरा फिल कर रहा है आपका। अगर हम इमेज में जाके मोड में जाके 8 बिट करते हैं तो ये पहले जैसा 8 बिट में इफेक्ट हमारा आ जाएगा। तो इमेज में जाके ये सारे के सारे मोड हैं कि हम किस मोड पे काम करते हैं। अब जैसे कलर टेबल है ये भी शो नहीं कर रहा, तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने किया है यहाँ इंडेक्स कलर, इंडेक्स कलर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये इंडेक्स कलर है। तो इमेज में गया, मोड में, ये कलर टेबल शो हो गया। आप इस पर यहाँ सिलेक्ट करते हैं कि इतने कलर से ये पिक्चर बन के आई है। अगर आप यहाँ चाहें तो अपने हिसाब से कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें किया ग्रीन कलर, तो जैसे ग्रीन कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये ग्रीन कलर इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल है कि इस तरह का इफेक्ट शो करना है, ऐसा कुछ शो करना है, या ऐसा कुछ शो करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं जो आप देना चाहें दे सकते हैं। ये स्टाइल आप कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो जहाँ ये होता है कि आपका कैमरा ले जाना मना है, और आप गलती से वहाँ कैमरा लेके चले गए और आप फ़ोटो खींचने लगे, तो आपका ट्रेसिंग में आपका मोबाइल आ जाता है, जिससे कि आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आती, उसमें डिस्प्ले ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, अगर जैसे मान लो आपका फ़ोन है वो पानी में गिर जाता है, तो उसकी डिस्प्ले इस तरीके से शो होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया डिलीट, कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ, मैं कोई नई पिक्चर लेके आ रहा हूँ। मैं आपको एक इफेक्ट और दिखा रहा हूँ इस तरीके से बना के। तो जैसे मैंने ये पानी वाला इफेक्ट लिया इस तरीके से। अब हम इमेज में गए, मोड पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ इंडेक्स कलर मोड, ओके करता हूँ। अब हम इमेज में जाके मोड में जाते हैं, मैंने किया कलर टेबल। तो यहाँ जैसे ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ जाके इसमें करता हूँ जैसे कुछ और इफेक्ट, जैसे इस तरीके से रेड कलर, और जैसे मैं यहाँ जाके बीच में करता हूँ जैसे रेड कलर। जो रेड कलर शो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वो आपको दिखाई दे, इस तरीके से यहाँ शो कर रहा है ये आपका। तो ऐसा जैसे बर्फ़ का इफेक्ट होता है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जैसे बर्फ़ है और हमें जैसे बर्फ़ पड़ रही है, तो हम वहाँ वाइट कलर शो कर सकते हैं। कोई बगीचा है तो वहाँ फूल खिला सकते हैं। तो इस तरीके से स्टाइल देने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।